Hello बच्चों, let's read the question. The question says the second ionization enthalpy of the alkaline earth metal are smaller than that of corresponding group first metal. This is due to option A में दे रखा है large size of alkali metals, B में दे रखा है stable configuration of alkali metal ion, C में दे रखा है small size of alkaline earth metal, D में दे रखा है stable configuration of alkaline earth metal monocations. Okay. तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है द सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ अल्केलाइन अर्थ मेटल आर स्मॉलर देन दैट ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग ग्रुप फर्स्ट मेटल, यानी कि जो अल्कली मेटल होते हैं उससे इसका सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है। तो क्यों कम होता है बच्चों एंड क्या रीजन है, ये हमसे पूछा जा रहा है। सो पहले बात करते हैं बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों आयोनाइजेशन इंथैल्पी से। ओके। एंड अगर मैं बात करूं बच्चों ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड की आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, तो ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है बच्चों ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन ओके बच्चों, जो हमारे पास फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फुलफिल्ड ऑर्बिटल, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होगा बच्चों इसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। एंड देन सबसे लिस्ट किसका होता है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पार्शली फील्ड, पार्शली फील्ड। ओके बच्चों, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बच्चों अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड अल्कली मेटल की, तो बेसिकली जो हमारे पास अल्कली मेटल है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास लिथियम है, ओके, एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल है मेरे पास बच्चों बेरिलियम। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 एंड इसका कितना होता है 4। तो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो इसका कितना आएगा 1s2 2s1। ओके। एंड बेरिलियम का अगर करूंगा बच्चों तो ये आ जाएगा 1s2 2s2। ठीक है। तो होता क्या है बच्चों कि जो हमारे पास लिथियम है, ठीक है, इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, 2s1 है ना। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों 1s2 2s1। तो इसके 2s में एक इलेक्ट्रॉन है। एंड अगर मैं बेरिलियम की बात करूं बच्चों तो यहाँ पे क्या है 1s2 2s2, इस यानी कि इसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी IE1 जो होगा बच्चों ये लिथियम के केस में कम होगा एज कंपेयर टू आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ बेरिलियम IE1। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बेरिलियम का है बच्चों ये कैसा है फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ओके। एंड ये कैसा है बच्चों ये है अपना हाफ फील्ड, ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो फुल फील्ड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, बट यहाँ पे क्या होगा कम हो जाएगा। तो ये मैं IE1 का बात कर रहा हूँ, बट क्वेश्चन में मैं IE2 का कंपेयर करना है। तो अगर मैं यहाँ पे बच्चों IE2 कंपेयर करूँ तो लिथियम का अगर IE2 देखूँ तो पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल से जाएगा और सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा बच्चों 1s2 से जाएगा, और 1s2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, 1s से जाएगा। अगर मैं बेरिलियम का देखूं तो यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन चला गया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी बच्चों 2s से ही जाएगा और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो अब क्या हो गया कि ये जो हमारा लिथियम हो गया बच्चों ये हो गया फुल फील्ड, ये क्या हो गया फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। और बेरिलियम का क्या हो गया हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ओके। तो IE1 जो होगा बच्चों है ना लिथियम का, सॉरी IE2 ऑफ लिथियम का ये ज्यादा होगा एज कंपेयर टू IE2 ऑफ बेरिलियम। और ऐसा क्यों हुआ क्योंकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों ये कैसा है हाफ फील्ड हो गया। ओके। एंड आइए अब ऑप्शन को हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में ए में दे रखा है बच्चों लार्ज साइज ऑफ अल्कली मेटल, बी में दे रखा है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल आयन। तो यस बच्चों यहाँ पे जो होगा क्या हो जाएगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल आयन, इसी वजह से क्या हो रहा है इसका सेकेंड IE अल्कली मेटल का ज्यादा होता है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप you will understood it well. Best of luck. Thank you.